बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 9 से 10 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 19 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आज 19 जुलाई को किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी बना था वो धीरे धीरे आय की तरफ बढ़ेगा और आज ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास लो प्रेशर सिस्टम के रूप में होने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है। और इससे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा और एक ट्रफ लाइन मुंबई महाराष्ट्र लेके केरल कर्नाटक तक बना रहेगा। और जो मानसून की जो ट्रफ लाइन होगी वो बीकानेर से लेकर के और बीकानेर के साथ साथ इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर और लो प्रेशर सिस्टम दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर के और सीधे बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आएगा। दक्षिणी उड़ीसा के रास्ते होकर के और बंगाल की खाड़ी में मिलता हुआ नजर आ सकता। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ पाकिस्तान के आसपास होने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो पहले बात करते हैं उत्तर भारत की तरफ की। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में अनेक जगहों पे हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि एकाध स्थानों पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अनेक जगहों पर यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना ये मॉडल दिखा रहा है, लेकिन एकाध स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके साथ साथ आप बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर के, तो इन इलाकों में अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। चाहे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, पटियाला के साथ साथ संपूर्ण कह सकते हैं संपूर्ण इन रीजन में, पंजाब हरियाणा के संपूर्ण रीजन में और दिल्ली एनसीआर के संपूर्ण रीजन में बादलों की आवाजाही होगी। और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा तो कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है आज से। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी सकती है और एकाध स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। लेकिन इन इलाकों में 20-21 जुलाई के आसपास से वर्षा में बढ़ोतरी होगी। इन इलाकों में दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में और बिहार में भी वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और बिहार की बात करें तो बिहार के संपूर्ण इलाकों में भी संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और या एकाध स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन कह सकते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ साथ सीतामढ़ी और कटिहार के आसपास की बात करें तीन इलाकों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और इसी तरीके की मौसम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के साथ साथ प्रयागराज, कानपुर के आसपास की बात करें और मुजफ्फराबाद के आसपास की बात करें तो यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होगी। इसके अलावा अहमदाबाद के साथ साथ अयोध्या, सिद्धार्थनगर, इन इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और एकाध स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती नहीं सकती है। ग्रेड नोटा में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं सकती है। 5 से 10 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में संपूर्ण उड़ीसा में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है और एकाध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी हो चुका है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट जारी है। यहाँ पर 150 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। कह सकते हैं 150 से 200 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास कह सकते हैं। और यहाँ पर रायपुर के आसपास की बात करते हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर 40 से 50 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। 10 से 20 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है। और उड़ीसा के भी कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। और इसके साथ साथ बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा की बात करें तो उन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा की। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, कोटा की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और जैसलमेर के साथ साथ जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के साथ साथ यहाँ पर बात करें फलौदी, चूरू के तीन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और पूर्वी राजस्थान में कह सकते मध्यम तेज वर्षा होगी। तो संपूर्ण राजस्थान में वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी खंड वर्षा के रूप में। और
गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो गुजरात के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके प्रभाव से मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना गुजरात के इलाकों में बनती हुई नजर सकती है। और दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और मुंबई, महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से की बात करें तो नागपुर के साथ साथ नागपुर के साथ कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों की बात करते हैं, इलाकों में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। और तेलंगाना की बात करें और आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। यहाँ पर भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर भी 70 मिलीमीटर, 60 से 70 मिलीमीटर इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और इक्का दुक्का स्थानों पे 40 से 50 मिलीमीटर तक की वर्षा होगी। अधिकतर जगहों पे 40 से 50 मिलीमीटर की वर्षा होगी और इक्का दुक्का स्थानों पर 70 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। रायलसीमा, कराईकल में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के सातों रीजन स्टेट में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अब बात करते हैं 20 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 20 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। 20 जुलाई को आप देख सकते हैं तो उत्तर भारत की तरफ बात करें तो उत्तर भारत में देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 19 जुलाई और 20 जुलाई दोनों दिन मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फराबाद, कानपुर, ग्रेट नोएडा के आसपास कर सकते हैं मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। बिहार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। गुजरात में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल की बात करते हैं, इन इलाकों में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और रायलसीमा, कराईकल में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते संपूर्ण स्टेट में, सातों स्टेट में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। अब बात करते हैं 21 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 21 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 21 जुलाई को देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हुए नजर आ रहा है। एक सिस्टम पूर्वोत्तर भारत की तरफ, एक सिस्टम मध्य भारत की तरफ, एक सिस्टम पूर्वोत्तर भारत की तरफ। और मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर भारत की तरफ से पूर्वी भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पास देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि पूर्वी भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो यहाँ पर देखें एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी मिलते हुआ नजर आएगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत के आसपास, पूर्वी राजस्थान के आसपास। इन सारे सिस्टम का प्राप्त देंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत और यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और पूर्वी भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। दक्षिण भारत में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 23 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जुलाई को देख सकते हैं तट के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उड़ीसा तट के आसपास, और गुजरात पर एक लो प्रेशर सिस्टम अटैक करेगा। तो इन दोनों सिस्टम के पास देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। और दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना दे रही है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। बात करते हैं 24 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 24 जुलाई को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। अब बात करते हैं 25
जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की 25 जुलाई को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ही लो प्रेशर सिस्टम रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी राजस्थान के आसपास आने की संभावना जारी। इसके बाद से राजस्थान और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, गोवा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई रह सकती है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होगी और इधर कर्नाटक में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के 6 क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 26 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 26 जुलाई को आ सकते हैं जो लो प्रेशर सिस्टम था वो इंटेंसीफाई होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है और ये धीरे धीरे करके पश्चिम बंगाल के आसपास लैंडफॉल करेगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन गुजरात के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है और मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा यहाँ पर भी होने की संभावना नजर आ रही है और दक्षिण भारत के एक राज्यों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन अधिकतर राज्यों में नहीं कर सकते। सिर्फ तमिलनाडु और राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम में कुछ बदलाव आएंगे, यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अब बात करते हैं 27 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 27 जुलाई को भी आप देख सकते हो संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है और लो प्रेशर सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके उड़ीसा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 28 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 28 जुलाई को आ जा सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिम बंगाल के तट पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर दस्तक देगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में परिवर्तित होने की संभावना जारी है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत के आसपास रहेगा और मानसून की तरफ इस तरीके से रहेगा, तो बिहार में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती है कह सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई सकती है। दक्षिण भारत के इलाकों की बात करें यहाँ पे मौसम में कुछ बदलाव होंगे, हल्के से मध्यम वर्षा यहाँ पर भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।